अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम के हवाले से। व्हाट्स मीन बाय इक्विलिब्रियम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो इफ द बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर एक बॉडी हालत सुकून में है यानी कि रेस्ट की कंडीशन में है या किसी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रही है, देन वी से दैट द बॉडी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम ये कहते हैं कि बॉडी हालत तवाज़ुन में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। ठीक है जी। इसी तरीके से इफ़ द नेट अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू जीरो। अगर नेट फोर्स जो फाइनल फोर्स है, जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो नतीजतन अखज़ होने वाली फोर्स है, वो फोर्स अगर हमारे पास उस बॉडी पर लगने वाली फोर्स में से जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो हो गई, देन वी से दैट द बॉडी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम ये कहेंगे कि बॉडी हालत तवाज़ुन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो इक्विलिब्रियम सिंपल सा कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो इक्विलिब्रियम है। कौन सी टाइप इक्विलिब्रियम की है? वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टेट से रिलेटेड इक्विलिब्रियम। अब क्या, अगर बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी पर कोई फोर्सेस नहीं लग रही, तो उनको डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले वो इक्विलिब्रियम जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। सही है। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और इसी के बरक्स अगर एक बॉडी वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, देन इट्स विल बी डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा जी, अब ये तो दो इक्विलिब्रियम की टाइप्स हो गई हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम अगर है, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको क्या फोर्स नहीं लग रही? बिल्कुल लग रही है। कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? तो सबसे पहले जो फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है वो फोर्स है वेट, क्योंकि वो बॉडी इस अर्थ पर मौजूद होगी, इसको अर्थ के ऊपर ही होगी। और वो बॉडी अगर अर्थ पर है देन सेंट्रल ऑफ अर्थ, जमीन का सेंटर हर बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर। ठीक है। तो अगर सेंटर ऑफ अर्थ से लगने वाली फोर्स जिसे हम वेट के नाम से जानते हैं, तो वो वेट उस बॉडी का है, और उस बॉडी को पर लगने वाला वेट यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ से लगने वाली फोर्स उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है। लेकिन वो बॉडी डाउनवर्ड जाती है क्या? आंसर है नहीं। क्यों नहीं चाहती? क्योंकि जिस चीज़ पर वो रखी है, जिस फ्लोर पर वो मौजूद है, तो उस फ्लोर ने, उस चीज़ ने, उस ऑब्जेक्ट ने, नीचे वाले ऑब्जेक्ट ने उस पर एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाई हुई है, जो नॉर्मल रेजिस्टेंस फोर्स है या नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स हम उसे कहते हैं, वेट के अगेंस्ट जो लगती है। अगर वेट डाउनवर्ड है तो वो अपवर्ड है, और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी ऊपर भी नहीं जा रही बल्कि स्टेबल कंडीशन में, यानी कि एक हालत सुकून में है, रेस्ट में है। तो इसे हम कहेंगे कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ पर हमने दो फोर्सेस तो डिस्कस कर ली कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, अपवर्ड लग रही है, लेकिन बॉडी रेस्ट में है। इसी के बरक्स अगर बॉडी मूव कर रही है, मूव किस तरह से कर रही है, बल्कि रुकी ही हुई है, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, उसके साथ साथ कोई बंदा उसे इस साइड से पुश कर रहा है 50 न्यूटन फोर्स से, और दूसरा भी दूसरी डायरेक्शन से पुश कर रहा है और उसकी भी सेम वही फोर्स है 50 न्यूटन की, देन फिर भी रिजल्ट यही आ रहा है कि बॉडी ना इधर जा रही है ना उधर जा रही है, देन क्या है, वो भी फिर भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि एक बॉडी पर, एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम अगर जीरो हो जाता है तो ये फर्स्ट कंडीशन कहलाती है इक्विलिब्रियम की। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम मूवमेंट बॉडी की बात करें, एक पैराशूटर ऊपर से आ रहा है जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी ये है कि अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसे वेट अट्रैक्ट कर रहा है और वेट की वजह से वो नीचे आ रहा है, तो एयर के पार्टिकल्स जो उसके बैलून को पुशअप कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो इक्वली पुश कर रहे हैं, इक्वल फोर्स से पुश कर रहे हैं, और उस इक्वल फोर्स होने की वजह से कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वो स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो अगर वो कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, देन वी से दैट द पैराशूटर विल बी आल्सो इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो वो पैराशूटर भी हालत तवाज़ुन में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, क्योंकि वो स्टैटिक नहीं बल्कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये तो था हमारा इक्विलिब्रियम। तो आपने डेफिनेशन की हद तक ये समझ लिया कि इफ अ बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, देन द बॉडी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, while in other words we can say at the body in the state of equilibrium if the net force applied on the body will be equal to zero। अगर नेट फोर्स उस बॉडी पर लगने वाली जीरो के बराबर है। तो ये इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशन थी। अब आते हैं फर्स्ट कंडीशन में डिस्कस कर ली कि तमाम फोर्सेस का लगने वाले सम, तमाम फोर्सेस लग रही हैं, बहुत सी फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, उसका नेट फोर्स जो हो और उसका जो रिजल्ट हो, सम ऑफ ऑल फोर्सेस विल बी इक्वल टू जीरो हो। दूसरी कंडीशन में एक टर्निंग पैदा हो रही होती है, और टर्निंग के हवाले से हम टॉर्क को डिस्कस करेंगे। टॉर्क क्या है कि एक डोर है, डोर की एग्जांपल से हम सिंपल इस बात को समझ सकते हैं कि डोर है, डोर को हम लाए, उसे अभी फिक्स नहीं करा है, तो उसे फोर्स लगाते हैं तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन अगर उसे एक एक्सिस के थ्रू, एक साइड से हम कहते हैं कि अटैच कर दें एक्सिस से, और फिर उसे जब मूव करेंगे, उस पर फोर्स लगाएंगे, देन वो रोटेट करेगा और वो ओपन एंड क्लोज होगा।
अब वो जब रोटेट करेगा, ओपन और क्लोज होगा, तो डिपेंड करता है कि वो हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मेरे पास यहाँ पर अभी मार्कर है, इस पर मैंने यहाँ से इससे अटैच करा हुआ है, ये डोर के अंदाज से, ठीक है। तो मैं यहाँ से फोर्स लगाता हूँ तो ये यहाँ पर एक्सेस से अटैच है, ठीक है। फोर्स लगाता हूँ तो ये इस पर टर्निंग आएगी, इस तरह की जो टर्निंग आएगी। तो अब टर्निंग में हम देखते हैं कि फोर्स इस कॉर्नर पर लग रही है, तो ये पूरा डिस्टेंस एक डिस्टेंस है जो इस फोर्स से रिलेट करता है, और एक्सेस से इसका डिस्टेंस फोर्स के पॉइंट तक है। तो इसे हम मूवमेंट का आर्म कहते हैं, मूवमेंट आर्म से इसे डिनोट करते हैं। और मूवमेंट आर्म अगर इतनी क्वांटिटी में है, देन फोर्स उस पर लग रही है और टर्निंग आ रही होगी सिंपली। अगर हम इस मूवमेंट आर्म को कम कर दें, डिक्रीज कर दें, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले यहाँ तक आ जाए, अब मूवमेंट आर्म की जो प्लेसमेंट है, यानी कि उसका जो डिस्टेंस है वो इतना हो गया, तो अब मूवमेंट आर्म जो आर से इंडिकेट किया जाए, डी से किया जाए, तो उसको अगर हमने मिनिमम लेवल पर ले आए, थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया, तो अब यहाँ पर फोर्स लगेगी। फोर्स अब भी लग रही है, लेकिन फोर्स अब हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी इसको ओपन या क्लोज करने के लिए। इस तरीके से जिस तरह से हम ये मूवमेंट आर्म और मजीद कम करते चले जाएंगे, यानी एक्सेस के बिल्कुल करीब आते जाएंगे, तो एक्सेस के करीब से फोर्स हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी उस डोर को, उस किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, उसमें टर्निंग क्रिएट करवाने के लिए। और यही टॉर्क है। इस क्वांटिटी को टॉर्क कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म इज नॉन एज टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर। सही है। न्यूटन मीटर या न्यूटन मीटर्स का जो है हमारे पास यूनिट होता है। आई होप कि आपको इक्विलिब्रियम और टॉर्क से रिलेटेड चंद चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ये हमने डिस्कस करी कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, द सम ऑफ ऑल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट